नमस्कार। आइए मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ। मैंने आपके दोनों हाथों को देख लिया है अच्छी प्रकार से, और मुझे जो उसमें ज़रा इंक नहीं लग रही थी ठीक तरीके से, इसलिए मैंने आपकी यहाँ पर राइट हैंड को लिया है। और वैसे भी आपका कैरियर राइट हैंड से ही चूज किया जाएगा, लेफ़्ट को भी पढ़ा जाएगा। तो मेरे पास तो दोनों प्रोजेक्टर यहाँ सामने हैं, आपको शो करने के लिए मुझे एक हाथ देना पड़ता है। तो यहाँ पर कनिष्ठ अंगुली की बात कर लेता हूँ। कनिष्ठ अंगुली ज्ञान के लिए जानी जाती है, अच्छे ज्ञान के लिए, अच्छी याददाश्त है, आपका ज्ञान भी अच्छा है। परंतु जब ये कट मौजूद होते हैं सारे पर्वों के ऊपर, तो ये क्या है, एक व्यवहारिक पर्व है, एक मानसिक पर्व है, एक इन्वेस्टमेंट का पर्व है। तीनों पर्व पर जब इस प्रकार के कट मौजूद होते हैं तो आप अपने मानसिक संतुलन को मजबूत नहीं रख पाते हैं। साथ ही साथ वही चीज़ आपकी व्यवहार में भी दर्ज आ जाती है, यानी स्वयं जान जाते हैं सामने वाले कि ये व्यक्ति चिड़चिड़ा स्वभाव का है। तो इन सब चीज़ों पर ये हमेशा रहने वाले चिन्ह नहीं हैं, इन पर आपको नियंत्रण रखना होगा। इसके लिए मैं उपाय बताऊंगा। आइए बात करते हैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली पर ये तीनों पर यही कट विराजमान है, यानी कि मन मानसिक रूप से ऊंचाई प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये उंगली ऊंचाई की है, ऊंचाई प्राप्त करने के लिए बहुत ललायत है, और व्यवहारिक पर्व में यानी जल्दी ज़्यादा है। और थर्ड पर्व पर उस पर अपने व्यवहार को, ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए अपनी शिक्षा पर इन्वेस्टमेंट भी पूरा है। ये इस कटों के निशान होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ सूर्य अग्नि का कारक है, आप बिना वजह क्रोध भी कर देते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी तीसरी उंगली की। इसको बोलते हैं शनि की उंगली। ये अच्छे धन के लिए जानी जाती है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जानी जाती है। यहाँ पर धन भी खूब इन्वेस्ट हो रहा है आपका, वो भी नहीं रोक पा रहे आप। साथ ही साथ इसी के अलावा आप अपने स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखें, भले ही वो चाहे मानसिक टेंशन के रूप में हो, क्रोध के रूप में हो, पेट खराब के रूप में हो। तो ये चिन्ह यहाँ हैं, तो कुछ ना कुछ होगा। अब बात करता हूँ इसके बाद एक और पर्व की। यहाँ ये पर्व है बृहस्पति का पर्व। जब ये बृहस्पति के पर्व के पहले सिग्नल पर होता है तो ईश्वर की कृपा आप पर इस समय नहीं है, यानी कि आपको स्वयं पूजा पाठ करनी पड़ेगी, ईश्वर की कृपा मिलेगी। सेकंड पर्व पर इन कटकों का रहना तो बहुत ही खराब है। अगर जब तक ये विराजमान रहेंगे तब तक विवाह में देरी होती है। साथ ही साथ पति के साथ वैचारिक मतभेद रहते हैं, ऐसा इन चिन्हों से कहा जाता है। बुध पर्वत की बात कर लेता हूँ। जहाँ टावर अनुकूल नहीं था वहाँ बुध का पर्वत देखता हूँ, तो यहाँ आपके दूसरे हाथ से भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो अपने आप में ये पर्व यहाँ पर थोड़ा फूला हुआ है। फूला हुआ पर्वत धन का ठहराव नहीं देता। फूला हुआ पर्वत, अभी यहाँ संतान रेखाएं नहीं आई हैं, तो अभी ये आपके जीवन में बहुत सारी रेखाएं आनी हैं। तो यहाँ धन आपके पास आगमन नहीं है, तो यहाँ आपके द्वारा धन प्राप्त नहीं है वर्तमान में, और साथ ही साथ संतान का शुभ सहयोग नहीं है। जब बात करेंगे आपके सूर्य के पर्वत की, तो सूर्य का पर्वत दोनों ही हाथ पर पक्के रूप से रेखाएं बना गया, यानी यहाँ ये गारंटी हो गई दोनों हाथ के अंदर कि आप यदि सरकारी नौकरी की तैयारी करें तो निश्चित रूप से आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। तो ये एक बहुत अच्छा सिंबल मिला, यानी कि आप अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं और आप उसमें प्राप्त करने के योग इसमें यहाँ पर बहुत अच्छी प्रकार से 85 से 90% तक बने हुए हैं। अब बात कर लेते हैं इसके बाद में आपके एक और पर्व की, जिसको बोलते हैं धन का पर्व। इस पर ये दो पक्की रेखाएं आपके जीवन में भगवान ने बना के आज ही पेश कर दी, यानी 55 वर्ष के बाद जीवन के अंत समय तक आपके पास करोड़ों करोड़ों रुपया होगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। बृहस्पति का पर्व, और बृहस्पति के पर्व पर अभी वो छोटी छोटी रेखाएं हैं जो ये नहीं बता पा रही हैं कि आपके जीवन में मकान कब बन पाएगा, परंतु पर्व अनुकूल है, ईश्वर की कृपा है, बृहस्पति के फल है, विवाह भी होगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दर्शाती हुई। अब बात कर लेते हैं हम आपके यहाँ पर हृदय रेखा की। हृदय रेखा और हृदय रेखा के अंदर काफ़ी सारी रेखाएं, कुछ छोटे से दीप, कुछ यहाँ पर आगे की तरफ जुड़ करके रेखाएं, यानी कुल मिलाकर के जीवन के अंदर बहुत इस समय वर्तमान में मन के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारा उथल पुथल हो रही है। इस प्रकार को, यानी मन कहीं ना कहीं अस्थिर है, ये दिखाने वाली हृदय रेखा। इससे ज़्यादा के फल अभी इसमें नहीं आए हैं। अब बात करेंगे हम इसके बाद में मंगल रेखाओं की। मंगल रेखा वो रेखाएं होती हैं जितनी ज़्यादा यहाँ से निकलें
उतना ही जीवन के अंदर व्यक्ति संघर्ष करने वाला है। यानी आलस तो आप नहीं करती हैं, काम तो आप करती हैं, इतनी सारी रेखाएं मंगल पर्वत के अंदर बनी हुई हैं, परंतु वो सब रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। यानी कि आसानी से आपको फल नहीं मिलने वाला है। ये काटने वाली रेखा इस बात को बताती हैं, बहुत संघर्ष कराएंगी, बहुत मेहनत कराएंगी, तब जाकर के आपको फल देंगी। बहुत सुंदर रेखा की बात करता हूँ जिसको बोलते हैं बुद्धि रेखा। और बुद्धि रेखा ये हाथ को पूरे को पार करके जिसकी मंगल पर्वत तक पहुँच जाए, उस व्यक्ति को सरकारी नौकरियों से या नौकरियों के द्वारा बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और आपकी रेखा ये पक्के रूप से यहाँ पर पहुँच चुकी है। द्वितीय मंगल पर्वत पर किसी प्रकार के ऐसे चिन्ह नहीं हैं जिनसे मुकदमा, झगड़ा, झंझट जाना जाता है, वो ऐसा कोई चिन्ह यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब बात करूँगा चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत हमेशा जाना जाता है यहाँ पर मानसिक डिप्रेशन के लिए, और बहुत सारी मानसिक डिप्रेशन का पूरा चक्रव्यूह यहाँ पर है। यानी एक दूसरे को जब ये वो चीज क्षेत्र है, इसको कहते हैं रोग का क्षेत्र, और यहाँ पर इतनी सारी रेखाएं एक दूसरे को काटे तो आप ये निश्चित समझ लीजिए कि आपको मानसिक डिप्रेशन, पेट का खराब होना, मन का डिप्रेस्ड होना, यहाँ इस प्रकार का, और साथ ही साथ ये रेखाएं आपके पास वो पक्की रेखाएं सब चीज़ों से निकाल करके आपको सफलता के शिखर पर यानी दूर स्थान से जोड़कर आपका कैरियर बनाने वाली रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये सब भी मिल गया आपके पास में। ये अच्छी रेखाओं के साथ इनको प्रगति रेखाएं बोलते हैं। इन्हीं रेखा में से एक रेखा निकल रही है आपकी भाग्य रेखा, और एक रेखा इनमें से निकल के जा रही है सूर्य पर्व को, यानी कि और एक स्थान जा रही है दूर के स्थान को। ये दूर के स्थान पर जाएंगे, आपका भविष्य बनेगा, मस्तिष्क रेखा से आप ज्ञान अर्जन करेंगे, और सूर्य पर्वत को भी एक रेखा का इशारा, यानी आपके जीवन के अंदर दूर स्थानों से जुड़ करके आप निश्चित रूप से धन कमा पाएंगी, और उसमें आपके जीवन में काफ़ी आपको सफलता मिलेगी। ये भाग्य रेखा यहाँ पर दिखला रही हैं। तो ये सब आपके साथ जो चिन्ह इनका बताया, अब मैं बताने वाला हूँ आपको कुछ सवालों के जवाब। मैं आईएएस की प्रिपरेटिंग कर रही हूँ, क्या मैं सक्सेस हो पाऊँगी? ऐसा इसके बारे में बताएं। चलिए मैं बताता हूँ आपको। निश्चित रूप से आपके जीवन में जहाँ आपकी एज यहाँ पर बैठेगी लगभग जाकर के 26 साल से लेकर के, और मैं समझता हूँ 29 साल तक, यानी 2024 से लेकर 2027 के बीच में आपको बहुत अच्छी सफलता के योग आपके पास हैं। वो आपके पीरियड जीवन का ऐसा होगा जिसमें आपको नौकरी निश्चित मिलेगी। अभी आईएएस वाली रेखा नहीं है, सरकारी नौकरी अवश्य मिलेगी। ये संभव है कि आपको आईएएस पीसीएस वाली जो भी रिपोर्ट आप चाह रही हैं उसमें थोड़ा नीचे तबके की पोस्ट मिल जाए, ऐसा संभव है। सीधा यहाँ पर एसडीएम, डीएम वगैरह जो भी आप चाह रही हैं उसकी पदवी नहीं मिल रही है। तो यहाँ आप प्रयास करें, सरकारी नौकरी के योग, अच्छी नौकरी के योग आपके हाथ के अंदर 24 से 27 के बीच में आएंगे। गुस्सा बहुत आता है, ये तो मैं देख ही चुका। इसको आपको कंट्रोल करना होगा, क्योंकि हृदय रेखा में भी देखा, मंगल पर्वत पर भी देखा, बुध की टावर की उंगली में भी देखा, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मिली हैं बहुत ज़्यादा। अगर सिविल सर्विस में सेलेक्ट नहीं हो सकी तो कौन सा कैरियर? आपका कैरियर कोई नहीं चुनना है, आपको सिर्फ जॉब और जॉब की तैयारी करनी है। उसमें सेकंड ग्रेड की और जॉब की तैयारी भी करते रहिए, आपको किसी भी क्षेत्र में जॉब मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी। बहुत अच्छी रेखा है, प्रयास करिए। शादी के लिए भी आपका जो पीरियड है वो 24 से 27 के बीच में ही है, यानी उसी समय कहीं आपकी शादी होगी और उसी समय में आपका वो कहीं नौकरी लगेगी। कभी कभी पढ़ाई में मन हट जाता है, उसके लिए मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ। पेरेंट्स और फैमिली के साथ रिलेशन कैसे रहने वाले हैं? बिल्कुल अच्छे रहने वाले हैं। आपकी शनि और सूर्य की उंगली बहुत मिली हुई है। आप अपने परिवार के लिए जान देने वाली लड़की हैं, अपने परिवार के लिए सब कुछ करने वाली हैं, अपने माता पिता का अंत समय तक साथ देने वाली हैं। तो ये बहुत अच्छी रेखा पर्वतें उंगलियाँ मिली आपकी। आपके जीवन में आपने कहा कि मेरी जो है जो वैवाहिक जीवन कैसा होगा। चलिए मैं शुक्र पर्वत के साथ साथ बोलता हूँ। शुक्र पर्वत आपका बहुत पीड़ित है, साथ ही साथ थोड़ा सा आपकी मस्तिष्क रेखा के नीचे भी वो चिन्ह काफ़ी थे। उंगलियों के वो चिन्ह भी मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे चिन्ह उनमें से बृहस्पति पर्व के ख़त्म होने वाले हैं।
तो अपने आप के घमंड को थोड़ा सा आपको संभाल कर रखना होगा आजीवन। अपनी ईगो को संभाल कर रखना होगा। ऐसा आपके हाथ से दिखलाई पड़ता है। कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि पति पत्नी में बहुत अच्छी बनती है, अगर साथ साथ रहोगे तो थोड़ा टकराव होगा आपका। अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होता है कि दोनों मियाँ बीवी नौकरी के कारण तुम कहीं और वो कहीं, और इस कारण बहुत दूर एक दूसरे से ज़्यादा मिल नहीं पाते हो, तो उसमें बहुत अच्छा प्यार रहता है। तो इस प्रकार का आपका जीवन यहाँ वैवाहिक जीवन रहने वाला है। शुक्र पर्व इस समय बहुत पीड़ित है, बहुत ज़्यादा इच्छाएं हैं, बहुत ज़्यादा आकांक्षाएं हैं, ऊंचाई पाने की, बहुत ज़्यादा लग्जरियस जीवन जीने की, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। अब बात करूँगा यहाँ पर, ये देखिए, ये वो रेखाएं हैं जो यहाँ पर प्रगति के लिए जानी जाती हैं। जब इस प्रकार की रेखाएं हैं तो संघर्ष दर्शाती हैं, आपको संघर्ष करवा रही हैं। आप इनसे सिर्फ इतना समझ सकते हैं। आयु रेखा की बात करें, यहाँ से आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, लेफ्ट हैंड में चलते हैं थोड़ा सा। ये देखिए आपके लेफ्ट हैंड के अंदर ये आयु रेखा है। अभी ये 60 राइट हैंड के अंदर 60 साल की है। यहाँ ऐसा ना समझें कि 60 साल ही आपकी जीवन की आयु है। तो ये अपने आप में बहुत हल्की रेखा है, आयु रेखा दोनों तरफ। अब हल्की रेखा होने से क्या होता है? हल्की रेखा होने से ये होता है कि स्वभाव नाजुक हो जाता है, या मन, ये शरीर है, मन, बुद्धि और शरीर। बुद्धि का मस्तिष्क रेखा हो गई, मन होगी हृदय रेखा, और शरीर की रेखा होगी आपकी ये रेखा। अब जब ये रेखा इतनी हल्की हो तो आपकी, इसका मतलब क्या हुआ, आपको कोई जरा सा टच कर दे आपकी फीलिंग को तो आप बिखर जाते हैं। तो कुल मिलाकर शारीरिक रूप से मजबूत ना होना, किसी की जरा सी बात पे एकदम बिखर जाना, इस तरह की आपकी आयु रेखा है। और इन लोगों को बहुत जल्दी छोटे छोटे रोग भी पकड़ लेते हैं। तो जैसे आजकल कोरोना चल रहा है तो ज़रा सावधानी बरसे। तो ये इस तरह की संभावनाएं। तो ये सब यहाँ पर बताया मैंने, सारी रेखाओं के, पर्वतों के सारे सवालों के आपके जवाब दिए। अब मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ। आप क्या करें उपाय जो आपके जीवन में आपको, आप बिल्कुल अडिग रहें और स्थायित्व रूप से रहें, मजबूत रूप से खड़ी रहें और अपने टारगेट को पा सकें। इसके लिए आपको एक बेहतरीन सा पन्ना इस उंगली के अंदर पहनना होगा। आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपको पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ आपको संकट नाशन गणेश स्रोत, संकट नाशन गणेश स्रोत, उसका पाठ करिए आप, संकट नाशन गणेश स्रोत का, और रुद्राष्टकम आप अपनी पूजा में। तो रुद्राष्टकम और संकट नाशन स्रोत, और साथ ही साथ अगर आदित्य हृदय स्रोत पढ़ लें और सूर्य को अर्घ्य दें तो और जल्दी आपको सफलता प्राप्त होगी। नमस्कार।